Let's solve exercise 4E of R.S. Agarwal from for standard 7th. Okay, R.S. Agarwal book से ये exercise. So we'll see the first question, that is multiply 2/3 by 4/5. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है. सो यू विल हैव 2/3 एंड बाय मतलब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 4/5. ठीक है, सी मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल होता है, जैसे फ्रैक्शन में अगर, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आपको चेक करना है कि कोई कैंसिल होता है क्या. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 3 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कैंसिल होने के लिए, 4 और 5 के साथ नहीं है, 4 3 के साथ नहीं है, 2 5 के साथ नहीं है. ठीक है, फिलहाल इस सब में नहीं है. तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 4 8 होगा एंड 3 5 15 होगा. फिर वैसे सेकंड लिखेंगे हम लोग 7/6 बाय मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 9/2. ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर कि 6 और 9 जो है वो उनका कॉमन फैक्टर होता है 3. तो आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो. 3 2 6 और यहाँ पे आएगा 3 3 9. ओके, सो यू हैव 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2. ठीक है, फर्दर यहाँ पे और कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. 7 3 21 और यहाँ पे आएगा 2 2 4. ओके, फिर नेक्स्ट ऐसे आप ट्राई करना. ये क्वेश्चन नंबर थर्ड. चलो मैं कर देता हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. 30 में देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो आप 1 ले सकते हो. इसको भी आप कैंसिल करो, जैसे यहाँ पे 6 और 30 डायरेक्टली कैंसिल होता है. 6 1 6 और 6 5 30. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 5/1 और यहाँ पे भी बचेगा 5/1. सो यू विल हैव 5 5 25. सो दिस इज द आंसर. प्लीज नोट डाउन इफ अंडरस्टूड. नाउ विल सी सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question is also similar, just minus is given, you try. ठीक है, this all you can try. I will take directly the similar kind of sum, that is question number 7. तो क्वेश्चन 7 में देखो क्या है, -3/10 और बाय मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आएगा 40/9. तो यहाँ पे सिंपली 0 और 0 कैंसिल होगा. ओके, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा. सो ये रिमेनिंग विथ 3/1 और ये आएगा 4/9. फर्दर व्हाट यू कैन कैंसिल, यू कैन कैंसिल 3 एंड 9. तो यहाँ पे आएगा 3 1 3 और यहाँ पे आएगा 3 3 9. सो नाउ ओनली रिमेनिंग इज 1/1 इंटू 4/3. तो ये मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 और ये होगा 3 1 3. तो फाइनल आंसर इज 4/3. आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 9th इज 8/15 और बाय मतलब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई -25/32. तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, माइनस और माइनस को कैंसिल कर दो. सो यू आर रिमेनिंग विथ 8/15 मल्टीप्लाई बाय 25/32. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8 से यहाँ पे कैंसिल करो. 8 1 8, 8 4 32. ठीक है, और इसको आप 5 से कर सकते हो. 5 3 15, 5 5 25. सो वी आर रिमेनिंग विथ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4. तो यहाँ पे आएगा 5/4 3 12. सो दिस इज द आंसर. इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस. नेक्स्ट इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ सम. ठीक है, बस आपको बाय नहीं दिया, बाय के प्लेस पे यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है. तो इसको सॉल्व तो वैसे ही करना है. यहाँ पे आएगा 5 1 5, 5 3 15. डायरेक्टली आप कैंसिल कर लो. देन यू आर रिमेनिंग विथ 7/3 1/6. फिर यहाँ पे कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं है, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो. 7 1 7 एंड 6 3 18. सो दिस इज द आंसर. सेकेंड विल सी -5/24 मल्टीप्लाई बाय 6/25. तो इसे यहाँ पे क्या करना है आपको,
चेक करना है कुछ कैंसिल होता है क्या, जैसे ये कैंसिल होता है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये कैंसिल होता है, और ये भी कैंसिल होता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, आप सामने सामने कैंसिल नहीं कर सकते हो, बट ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यू कैन कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा -1/4, और यहाँ पे बचेगा 1/5। अब देखो यहाँ पे माइनस को बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा, 1 1 जा 1, एंड 4 5 जा यहाँ पे क्या होगा, 20 डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर में 4 5 जा 20। प्लीज नोट दिस। सो सिमिलरली यू हैव टू ट्राई द रेस्ट। ठीक है, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन। बाकी आपको होमवर्क में ट्राई करना है। -28 इंटू -8/7 है ना, यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा 28 इंटू 8/7। तो फर्दर ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 8, तो यहाँ पे आएगा 8 4 जा 32। ठीक है, सिंपल। लेट्स ट्राई इन योर होमवर्क सिमिलर काइंड। इसको नोट कर लेना है वीडियो स्टॉप करके। नेक्स्ट दिया है थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। तो वो सिंप्लीफाई भी वही होता है, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई में मल्टीप्लीकेशन ही करना है। ठीक है, तो वन आई विल डू फॉर यू, 5/12 इंटू -36। तो आपको यहाँ पे सिंपली कैंसिल करना है, 12 1 जा 12, एंड 12 3 जा 36। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इंटू -3 बचेगा, तो 5 3 जा 15, और ये -15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। नेक्स्ट आई विल टेक फिफ्थ क्वेश्चन इन दिस। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, -4 4/5 इंटू -7 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, और 4 5 जा 20, मतलब इसको इम्प्रॉपर मिक्स नंबर है, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 5 जा 20, 20 + 4 -24 आएगा। यहाँ पे आएगा 7 2 जा 14, 14 + 1, यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कैसे करोगे, पहले 2 को कैंसिल करो, 2 1 जा 2। ठीक है, देन 2 2 जा 4। देन ये 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, और ये 5 3 जा 15। कैंसिलेशन नहीं समझा तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके सुनो। तो यहाँ पे आएगा 12 × 3। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 12, एंड यहाँ पे बचा 3। सो यू विल गेट 12 3 जा 36। सो दिस इज द आंसर, प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8, ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय, डिवाइड या प्लस है सॉरी, दिस इज प्लस, प्लस -3/7 मल्टीप्लाई बाय 14/-15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस, देखो ब्रैकेट का आपको पहले सॉल्व करना है, मतलब ये ब्रैकेट इंडिविजुअली सॉल्व करना है। ठीक है, ये ब्रैकेट 1 है और ये ब्रैकेट 2 है, तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते जाना आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड यू कैन कैंसिल लाइक 3 1 जा 3, और ये 3 5 जा 15। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये 5 और ये 5 कैंसिल करता हूँ। मैं सब कुछ एक साथ कैंसिल नहीं करूंगा वरना कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे रिमेनिंग है 2/1, और यहाँ पे रिमेनिंग है 1/8, प्लस यहाँ पे 1/7, और यहाँ पे आएगा 14/5। अगेन ये कैंसिल करो, 2 1 जा, और ये 4 जा, फिर ये 7 1 जा, और ये 2 जा। तो जो भी रिमेनिंग है एक ही स्टेप में सब कैंसिल करने की कोशिश मत करना, ना पूरा मिक्स हो जाएगा, आपको समझेगा नहीं। एक एक करके कैंसिल करो। तो यहाँ पे आएगा 1/1, यहाँ पे आएगा 1/4, प्लस यहाँ पे आएगा 1/1 इंटू 2/5। ठीक है, सो नाउ वी आर रिमेनिंग विथ, जैसे ये होगा यहाँ पे 1 1 जा 1, और डिनोमिनेटर में होगा 1 4 जा 4, प्लस 2 1 जा 2, और यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो और इसको सॉल्व करो। जैसे इनका एलसीएम होगा 20, है ना, तो इसको क्या करना है आपको,
डिनोमिनेटर को 20 क्रिएट करना है। तो डिनोमिनेटर को 20 कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके। ये आएगा 5/20 और ये आएगा 8/20। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 20 आएगा, ये आएगा 5 + 8, ये आएगा 13/20। अंडरस्टूड? इफ अंडरस्टूड प्लीज नोट डाउन दिस। नोट करना कंपलसरी है, सिर्फ वीडियोस नहीं सुनना है, नोट्स साथ में बनाना कंपलसरी है, ठीक है। सेकेंड ऐसे ही करेंगे हम लोग, -14/3 मल्टीप्लाई बाय -12/7। यहाँ पे आएगा प्लस -6/25 इंटू 15/8। यहाँ भी देखो कैंसिल होता है, जैसे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और 7 वन जा और ये 2 जा, ठीक है, फिलहाल इतने करूंगा मैं। फिर यहाँ भी देखो 5 3 जा एंड 5 5 जा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है उसको लिख दो नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे आएगा -2/3 और यहाँ पे आएगा 12/1, है ना, जो रिमेनिंग है उसको लिखो, प्लस यहाँ पे आएगा -6/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8। और फर्दर ये कैंसिल होगा, 3 वन जा और ये 4 जा, एंड यहाँ पे होगा 2 3 जा और यहाँ पे होगा 2 4 जा। सो नाउ अगेन वी आर रिमेनिंग विथ -2/1 और ये आएगा 4/1 प्लस -3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सो नाउ वी आर रिमेनिंग विथ -2 4 जा 8 प्लस यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 है, नथिंग इज देयर बट 1, और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, मतलब -9 आएगा और 4 5 जा 20 आएगा। कीप दिस इन ब्रैकेट। अभी यहाँ पे रूल क्या होता है कि अगर दो साइन सामने आ जाए ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस और माइनस, तो आपको यहाँ पे साइन चेंज करके लिखना है। तो प्लस एंड माइनस विल बी माइनस, तो यहाँ पे आएगा -9/20। और यहाँ पे इसको प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी 20 बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 20 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल गेट -8 2 16 160 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20, और यहाँ पे क्या आएगा -9/20। सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये -160 आएगा, -9 आएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में 20 आएगा। सो दिस इज -169/20, ठीक है। आपको चाहिए आप इसको मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यू विल गेट -169/20। इसको मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको यहाँ पे लेना है 169 डिवाइड बाय 20 एंड जस्ट डिवाइड बाय 20। तो आई विल प्रिफर कैलकुलेटर, आप लोग इसको जरा ट्राई करना। 20 मल्टीप्लाई बाय, आप ट्राई करो, ऐसे भी कर सकते हो, 20 इंटू 6, है ना, या 20 इंटू 7, 28 जा ले लो डायरेक्टली। देखो 20 आपको ट्रायल एंड एरर देखना है, वो 2 8 16, तो ये 160 आएगा, है ना, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आएगा 28 जा 160 और आंसर रिमाइंडर आएगा 9। ओके, इसको मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 रहेगा, जो क्वेश्चन होता है वो बाजू में आ जाता है और रिमाइंडर ऊपर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया मिक्स नंबर में, ये नंबर से ये नंबर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट नोट करो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वीडियो को स्टॉप करो, नोट करो, देन दिस इज द सेकंड पार्ट, स्टॉप एंड नोट। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप थर्ड ऐसे ट्राई करना, आई विल डू फोर्थ फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना। सो -14/5 मल्टीप्लाई बाय -10/7, और यहाँ पे आएगा -8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/16। तो यहाँ भी कैंसिल करो सिमिलरली, 5 वन जा और ये 2 जा,
यहाँ पे 3 वन ज़ा 3 3 ज़ा 9, 8 वन ज़ा 8 2 ज़ा 16। जो बच गया उसे लिख दो। जैसे यहाँ पे बचा -14, यहाँ पे बचा 1, -2/7 बचा यहाँ पे, -1/3, और यहाँ पे बचा 1/2। तो देखो ये माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये 7 वन ज़ा और ये 2 ज़ा ये भी कैंसिल। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2/1 माइनस, और ये देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होगा, प्लस। ठीक है, एंड दिस इज 1/6। और इनका एलसीएम अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा 6। क्या आएगा, 2/1 प्लस 1/6। तो इसको यहाँ पे क्या करो, 6 और 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 ज़ा 12/6 प्लस 1/6। तो कॉमन डिनोमिनेटर है 6, यहाँ पे आएगा 12 प्लस 1, दैट इज 13/6। ठीक है, अगर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे इसका डिवीजन लो। मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ। तो डिवीजन करना है आपको सिंपली, जैसे 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, तो यहाँ पे इसको मिक्स नंबर में करने के लिए डिनोमिनेटर में जो 6 है उसको नीचे ही रखना है, आपको 6 ही लेना है। जो रिमाइंडर होता है, दिस इज रिमाइंडर, उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। और जो क्वेश्चन होता है 2, उसको यहाँ पे बाजू में लिखना है। तो ये कन्वर्ट हो गया मिक्स नंबर में। इज दैट क्लियर? ये रफ हो गया, दिस इज सेपरेट फ्रॉम सम, प्लीज नोट दिस। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन भी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस केजी ऑफ राइस एट द पर केजी, मतलब 1 केजी का प्राइस कितना है, 1 केजी प्राइस इज 41/2, है ना। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 42 ज़ा 80 और ए प्लस 1 81। तो ये पर केजी का कॉस्ट है 81/2। कन्वर्ट कैसे करना है, डिनोमिनेटर में 2 रखना है, 42 ज़ा 80, 80 प्लस 1 81। तो इसको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज 1 केजी प्राइस। तो यहाँ पे हमें देखना है प्राइस ऑफ फॉर 1/3 कितना होगा। अगर ये 1 केजी का इतना कॉस्ट है, तो क्वेश्चन में क्या है, ये 1 केजी का अगर इतना कॉस्ट है 1 केजी का, तो 1/3 केजी का कितना होगा, दिस इज अ क्वेश्चन। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 81/2। इसे भी आप कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे आएगा 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 मल्टीप्लाई बाय 81/2। सो यू आर गेटिंग हियर, इसको कैंसिल करो। जैसे यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 3 1 ज़ा और ये 27 आएगा। सो हियर वी हैव 5 1 ज़ा 5, 5/1 और दिस इज 27/1, 5 7 ज़ा 35, 135। आंसर इज 135। Understood? Please note this. Next sum we have. Next is also similar kind. Find the distance covered by the car at the speed of this. ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे आपको दिया है टाइम, टाइम इज गिवन 2/5 आवर, तो दैट इज, इसको कन्वर्ट करो, 5 2 10 प्लस 2 12 आर। ठीक है, और स्पीड यहाँ पे दिया है 46 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 46 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, है ना, 140। क्या आएगा, 140 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम। और आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। सो हियर
डिस्टेंस विल बी, टाइम पे स्पीड कितना है 140/3 एंड टाइम कितना है 12/5। सो जस्ट इसे कैंसिल करो, यू विल गेट योर आंसर। 3 वन जा 3 फोर जा और ये आएगा 5 वन जा 5 टू जा और ये 8 जा है ना, 5 टू जा 10, 4 कैरी 40, 5 एट जा 40, तो आएगा 28 इंटू 4। सो दिस इज 4 एट जा 32, 4 टू जा 8, 9 10 11, तो 112 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में कैसे आएगा, डिस्टेंस किलोमीटर में तो है क्योंकि ये किलोमीटर में है ना, स्पीड किलोमीटर में दिया है, तो आपका डिस्टेंस भी क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा। प्लीज नोट दिस इफ अंडरस्टूड।